सत्ता में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज से 3 दिन के सेशल्स दौरे पर हैं, जहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। लेकिन कई न्यूज़ मित्रों के मन में एक सवाल ये हो सकता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा भी, जिस देश से 8 गुना बड़ा है और जिस देश की आबादी सिर्फ 1,35,000 है, आखिर वहां पीएम मोदी गए क्यों हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमने आपके लिए आसान भाषा वाली एक कुंजी तैयार की है, जिसे देखने के बाद आप ये समझेंगे कि कूटनीति में क्यों हर एक फ्रेंड जरूरी होता है और सेशल्स की कीमत भारत के लिए कितनी ज्यादा है। पहले आप नोट कीजिए, पीएम मोदी का सेशल्स एजेंडा क्या है। 29 जून को सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, जिसमें पीएम मुख्य अतिथि हैं। पीएम मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। वो सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और ये काम कब तक किसी भी भारतीय पीएम ने नहीं किया है। पीएम सेशल्स में रहने वाले भारतीय समुदाय से मुलाकात भी करेंगे, जो सेशल्स की कुल आबादी का 8 से 9% है। लेकिन असल में कैसे पीएम मोदी के इस सेशल्स दौरे के मायने चीफ गेस्ट बनने और भारतीय समुदाय से मुलाकात करने से कहीं ज्यादा है, वो समझिए। सेशल्स है तो अफ्रीका का सबसे छोटा देश, लेकिन उसकी रणनीतिक हैसियत बहुत बड़ी है। इसीलिए अमेरिका, फ्रांस के साथ चीन जैसे कई शक्तिशाली देश उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन इन सब में भारत के लिए चिंता का विषय है चीन। सेशल्स हिंद महासागर में बसा 115 द्वीपों का एक समूह है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे भारत के लिए सेशल्स समुद्र के बीच में खड़ा वॉच टावर है, जहां से नजर रखी जा सकती है, क्योंकि भारत का बहुत सारा व्यापार हिंद महासागर से ही होता है। इसीलिए भारत के लिए सेशल्स की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर कोई समुद्री लुटेरा या दुश्मन जहाज आए तो सेशल्स से भारत को तुरंत खबर मिल सकती है। अब चीन भारत के लिए इसलिए खतरा है क्योंकि बीजिंग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत के चारों तरफ अपने अड्डे बना रहा है। चीन चाहता है कि हिंद महासागर के देशों के साथ दोस्ती करके वहां अपने जहाज और पनडुब्बियां तैनात करे। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कूटनीति के तहत वो आर्थिक कर्ज, प्रोजेक्ट्स और पैसे का लालच देकर छोटे द्वीपीय देशों पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इस लिस्ट में सेशल्स उसका नया टारगेट है। अगर चीन की रणनीतिक मौजूदगी सेशल्स में हो जाती है तो वो भारत के बिल्कुल पास आकर बैठ जाएगा। इसलिए भारत हमेशा ये कोशिश में रहता है कि सेशल्स चीन के ज्यादा करीब ना जाए। इसके लिए भारत ने सेशल्स की मदद के लिए कई प्रोजेक्ट लगाए हैं, जिससे भारत का प्रभाव वहां बना रहे और सेशल्स चीन जैसे किसी देश के बहकावे में ना आए। चीन के इसी चक्रव्यूह को भेदने और क्षेत्र में सैन्य संतुलन बनाए रखने के लिए पीएम मोदी का ये दौरा गेम चेंजर माना जा रहा है। सेशल्स को उसका समुद्री रास्ता भी इंटरनेशनल सत्ता का केंद्र बनाता है, क्योंकि पश्चिम एशिया में इस समय सैन्य संकट है। हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर जैसे व्यस्त समुद्री मार्गों में टेंशन है, जिससे सेशल्स भारत की लाइफलाइन बनकर उभरा है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और कच्चे तेल और गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पश्चिम एशिया और अफ्रीका से भी आयात करता है, जो इसी रूट से होकर गुजरता है। एक और जरूरी बात जो सेशल्स की डेटा केबल वाली शक्ति दिखाता है, दुनिया का 99% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछी ऑप्टिकल फाइबर केबल से चलता है। ये केबल सेशल्स जैसे द्वीपों के पास से होकर गुजरते हैं। इसीलिए अगर कोई देश इन केबल्स पर दबदबा बना ले तो वो न सिर्फ इंटरनेट की स्पीड कंट्रोल कर सकता है, बल्कि जासूसी भी कर सकता है। अगर कल को युद्ध जैसा माहौल बने तो ये केबल काटना किसी देश का डिजिटल दम घोटने जैसा हो सकता है। यानी सेशल्स एक स्ट्रेटेजिक अड्डा है, भारत के लिए सुरक्षा का साझेदार है, चीन के लिए दबदबा बताने का जरिया और इंटरनेट की केबल्स के कारण आज के समय का डिजिटल कंट्रोल रूम है। इसीलिए हर कोई चाहता है सेशल्स के साथ उसकी दोस्ती की सत्ता बनी रहे, और भारत भी उन्हीं में से एक है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि पीएम का ये दौरा कितना जरूरी है।
वैसे आपको एक और जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स जाने वाले देश के सिर्फ दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले पूर्व पीएम इंदिरा गांधी ने साल 1976 में सेशल्स का दौरा किया था। ये वो वर्ष था जब सेशल्स आज़ाद हुआ था। इसके बाद इंदिरा गांधी वर्ष 1981 में एक बार फिर सेशल्स गई थी, लेकिन उनकी यात्रा के बाद लगभग 34 वर्षों तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने सेशल्स का दौरा नहीं किया। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2015 में पीएम मोदी सेशल्स गए थे और अब 11 साल के बाद वो एक बार फिर अफ्रीका के सबसे छोटे देश सेशल्स की जमीन पर हैं। प्रधानमंत्री के सेशल्स दौरे से एक और दिलचस्प तस्वीर आई है और वो दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित जीव जोनाथन नाम के एक कछुए की है, जिसे पीएम नेशनल बोटानिकल गार्डन में मिले हैं। यहाँ पीएम ने पौधा लगाया और वहाँ मौजूद एल्डाब्रा जॉइंट कछुओं को खाना भी खिलाया। इसमें आकर्षण का केंद्र बना जोनाथन कछुआ, जो दुनिया का सबसे बुजुर्ग जानवर है, जिसकी उम्र 194 साल है। इसके लिए जोनाथन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। जोनाथन सेशल्स का एक विशाल कछुआ है, जिसके बारे में ये माना जाता है कि उसका जन्म 1832 में हुआ था। यानी जोनाथन की उम्र 1887 में बने पेरिस के आईफल टावर, 1894 में लंदन के बने टावर ब्रिज और 1837 में शुरू हुए विक्टोरियन युग से भी ज्यादा है। जोनाथन नाम का एक कछुआ अभी सेशल्स के नेशनल बोटानिकल गार्डन में रहता है। वैसे दावा किया जाता है कि मोतियाबिंद की वजह से 194 वर्ष के जोनाथन की नज़र कमज़ोर हो गई है और सूंघने की क्षमता भी लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी सेहत अब भी अच्छी है और आज भी सेशल्स के नेशनल बोटानिकल गार्डन का एक बड़ा आकर्षण है वो।